एक्सरसाइज 19.7 देखने वाले हैं। तो यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ये है क्वेश्चन 19.7 का। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है केसी चना बुक से, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं cos रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स dx लिख सकते हैं। तो आपको दिखने लगेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अब दिखने लगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो इसका ये दिख रहा है ना, नंबर तो इधर उधर मैनेज हो जाएगा, चाहे बाहर निकल जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन दिखा तो हमेशा किसको मानेंगे, हमेशा इसको मानेंगे टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स आई dt बटा dx, समझे, dt बटा dx। तो ये 1 अपॉन रूट dx, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos, ये क्या हो गया t, क्योंकि इसको t माने थे, ये मिलके क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकला, cos t। हम जानते हैं cos का क्या होता है, साइन होता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। अब प्लस c, अब t तो माना हुआ था, तो t क्या माना हुआ था, रूट एक्स रख देंगे फाइनल में, क्योंकि मेरा जो माना हुआ है t क्या माना हुआ है, रूट एक्स। तो रूट एक्स का वैल्यू फाइनल रख दिए। ये इस तरह से बन गया। अगर तुमको लगे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन इसमें नहीं दिख रहा है, मान लो तुमको ना दिखे, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता है, ठीक है ना, नहीं दिखा कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो सोचो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अलजेब्रा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं। या नीचे से ये रूट बाहर निकल सकता है, हट सकता है, नहीं। तो करोगे क्या, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे सिचुएशन में हमेशा ऑलवेज रूट ऑलवेज एंगल सपोज करना है, एंगल को सपोज करना है। मान लो कि इस तरह से तुमको ना दिखा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो एंगल को सपोज कर दो, तो उसका डिफरेंशिएशन पक्का आ जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। कब, जब लगे कि इसको डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो करोगे क्या, था हमेशा एंगल को सपोज कर देना, अपने आप बन जाएगा। जैसे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ये है क्वेश्चन। तो याद करो 1 अपॉन एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर n माइनस में, और नीचे वाला पावर में बढ़ जाता था। तो यहाँ क्या है 1 बाई एक्स है, एक्स का यहाँ पावर क्या है 1 है, ठीक है ना। तो ये पावर माइनस में और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं दिखा, आराम से। तो साइन 1 बाई एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन ये दिखा। तो हम क्या मानेंगे 1 बाई एक्स को मानेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर ई dt बटा dx। तो क्या आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस इधर दे देते हैं dt, ये हुआ। ये हट करके क्या हो जाएगा माइनस dt। तो साइन इसको माने है t, इसको माने c t, ई वाला कितना हट करके हो गया माइनस dt। अब ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन t प्लस c। अब साइन का क्या होता है जी, इंटीग्रेशन माइनस कॉस जो आएंगे ना जो रखेंगे। अब t तुम्हारा माना हुआ था, t का वैल्यू फिर फर्दर x में रख दो, माइनस में प्लस, कॉस t का वैल्यू माइनस, t का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स रख दिए, ये आंसर हो गया। तो क्या किए, मान लो इस तरह से दिख रहा था कि इसका इंटीग्रेशन है, तो इसको माने t आ जाएगा, ये ना दिखा तुमको, नहीं दिख रहा है तो भी एंगल को मानो, अपने आप को एडजस्टमेंट करके बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइन रूट 1 प्लस एक्स और ये रूट 1 प्लस एक्स, ये dx है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 dx।
हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्योंकि रूट का करेंगे तो 1 रूट का करेंगे तो वही रूट आएगा, आगे 2 आएगा, तो ये रूट में जो भी है वही आ रहा है, आगे 2 आएगा, तो नंबर तो इधर उधर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो हम हमेशा समझ गए कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। मान लो तुमको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आया, तो भी एंगल को सपोज करना, समझ में आ गया तो भी एंगल को सपोज करना, यानी ये है क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये बाहर नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, डिवाइड कर ही नहीं सकते, बाहर नहीं निकलेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इस एंगल को सपोज कर लेना है, इस एंगल को सपोज करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 1/2 रूट इतना आया, और ये dt बटा dx ये आया, dt बटा dx ये आया। अब एडजस्टमेंट करिए, क्या हमको क्या चाहिए, इतना चाहिए, तो 1/√x + 1 dx, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, dt हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया साइन ई माने है t, और इतना किससे कन्वर्ट कर गया, 2 dt से 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन 2 बाहर आ गया, तो साइन t और ये dt, तो 2 बाहर है तो साइन का क्या होता है cos, और cos क्या होता है, माइनस में भी होता है, c में माइनस लगता है, t और प्लस c, तो t का मान रख देंगे फर्दर, t का फर्दर मान रख देंगे, क्योंकि t माना हुआ है आपका इतना, तो t का मान फर्दर रख देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आपका किसमें है, सारे क्वेश्चन किसमें है, x में है, तो आंसर भी तो x में देना होगा, तो t का मान यहाँ रख देंगे। तो समझ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपका x का पावर 1/3 और साइन x का पावर 4/3 dx ये है। इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं, साइन x के पावर 4/3 इंटू x के पावर 1/3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मान के t मान के देखते हैं, इसको t मान के देखते हैं, ये आता है कि नहीं आता है। देखो क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ये बाहर भी नहीं निकलेगा, वेरिएबल है, तो करेंगे एंगल को मानो, एंगल को मानते हैं t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर जो है इंटू में आएगा, और जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा, और ये dt बटा dx हो जाएगा। ये कितना आएगा 4/3, ये कितना आएगा x के पावर 1/3, यही 1/3 तुमको चाहिए था, ठीक है, तो 1/3 आई dt बटा dx। तब हमको क्या चाहिए, x के पावर 1/3, आइए गुना करेंगे तो dx, आइए 3 उधर मल्टीप्लाई करिए, आइए जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में आएगा, ये dt हो जाएगा, तो e वाला इतना किससे कन्वर्ट कर जाएगा, वो 3/4 dt से, आइए इसको क्या मान लिए, t मान लिए, तो क्या हो जाएगा साइन, इसको मान लिए t, इसको मान लिए t, ये इतना कैसे कन्वर्ट कर गया 3/4 dt से, तब 3/4 बाहर निकाल दीजिए, 3/4 बाहर निकाल दीजिए, और साइन t और ये dt, क्योंकि नंबर है बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा 3/4, और साइन का हम क्या जानते हैं cos, साइन का क्या जानते हैं cos, और c है तो माइनस लगेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था t में, x में, तो t में आंसर नहीं छोड़ना है, यानी कि t का वैल्यू पुट कर देना है, तो t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू जो भी है रख देना है, तो कितना x के पावर 4/3 ये हुआ आप प्लस, ये फाइनल आंसर आ गया। तो क्या किए इस क्वेश्चन में, मान लो हम तुमको इसका ये डिफरेंशिएशन होता है, तो इसी को मानते टी कन्वर्ट करके बनाते, नहीं तुमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ पता चल रहा है, तो भी तुम एंगल को मानो, हमेशा ऑलवेज एंगल सपोज करना है, एंगल को सपोज करना है, तो एंगल को सपोज किए बार दिए, मतलब दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो ये एंगल सपोज को, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बाहर भी नहीं जा सकता है, तो करेंगे क्या, ये टर्म को मानना है, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एंगल मानो, आंसर बन जाएगा। समझ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 1, फिर है cos x क्यू अब प्लस 3x प्लस 2 आपका ये है, ठीक है, x क्यू का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर इंटू में 3 आएगा, तो 3 नंबर इधर एडजस्ट हो जाएगा, 3x का यहाँ 3 चाहिए, तो ठीक है, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, x³ प्लस 3x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, इतना लिख दिए, तो दिक्कत नहीं। अब एंगल को सपोज करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको सपोज करते हैं, x³ प्लस 3x प्लस 2, इसको सपोज करते हैं t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 3x स्क्वायर, आई 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0, ये dt बटा dx। अभी दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, आई डी, ये क्या है
ये क्या है dt बटा dx, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx इधर भेजिए, ई 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए, और वही तो निकल के आ गया। तो कहोगे सर ये पूरा नहीं दिखता है, नहीं दिखा है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको हटा भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं कि बाहर निकाल पाओगे। तो करेंगे तो करेंगे कैसे, तो हर हालत में आपको एंगल मानना है। तो एंगल माने तो देखो कॉमन लिए तभी टर्म दिख गया, कॉमन लिए दोनों से ये टर्म दिख गया तो देखो अरेंज हो गया, तो अरेंज हो गया तो आराम से लिखेंगे, ये कॉस है तो कॉस, ये माने है टी, ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो गया हाफ 1/3 dt, 1/3 dt। तो 1/3 बाहर निकाल देंगे, कॉस का क्या होता है साइन टी प्लस सी। अब क्या है साइन का वैल्यू रख देंगे, साइन का वैल्यू रख देंगे, ऐसा टी का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि टी हमारा क्वेश्चन एक्स में है और तुम टी में कैसे छोड़ सकते हो, तो इसको टी का वैल्यू रखना होगा। तो टी का वैल्यू कितना है, इतना, टी का वैल्यू कितना इतना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और प्लस सी, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया। देखिए एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी डिवाइड में आया है, क्योंकि टी का वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते ना तब यहाँ करना पड़ता, इंटीग्रेशन तो कुछ सिंपल था, ठीक ना, तब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पुट करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन में अगर कोई नंबर आता तो यहाँ डिवाइड करने का जरूरत था, ये मान पुट किया है तो ये पुट करके मत देखना कि डिवाइड करना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जो चाहिए। समझ में आ रहा बात। उसी तरह से टेन का दूसरा देखो, टेन का दूसरा देखो, ठीक है, कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स, ये यहाँ पर एक्स दिया है, हम एक्स को हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्चुअली में एक्स ये दिया है, इसको हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लॉग एक्स को ना माने टी, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx dt हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट 1/x dt बटा dx इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा, कोसेक स्क्वायर, इसको माने है टी, ई हो गया क्या, ये इतना को हटा के क्या लिखेंगे dt, तभी क्या हो जाएगा, कोसेक किसका है, कोसेक स्क्वायर किसका है, कॉट का है, टी है तो टी लिखेंगे, और टी क्या माना हुआ है, तो लॉग, टी क्या माना हुआ है लॉग, तो यहाँ लॉग रख देंगे, ठीक है। आप प्लस सी। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कि साइन 2 + 3 log x, ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में x है, ये अपॉन को हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, 2 का डिफरेंशिएशन 0 यहाँ है, log x का 1/x है, 3 नंबर है इधर उधर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एंगल को सपोज करेंगे, यानी 2 + 3 log x बराबर क्या मानेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 0, ये 3 का 3, इसका 1/x, आई क्या होगा dt बटे dx, 1/x, dx बराबर क्या हो गया 1/3 dt होगा, ये मल्टीप्लाई किए इसके साथ, ये डिवाइड में ये आ जाएगा, इतना होगा। तो इसी क्वेश्चन को क्या लिखोगे, साइन इसको क्या माने हैं t, इसको क्या माने हैं t, ये 1/x ये वाला कन्वर्ट करके क्या आएगा 1/3 dt, तो नंबर है बाहर निकल जाएगा, ये क्या आएगा साइन टी और dt, तो 1/3, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, ठीक है, साइन का माइनस कॉस होता है। अब टी कितना माने हैं, टी इतना माने हैं, तो फर्दर टी का मान रख देना है, 2 + 3 log x प्लस सी, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो क्या किए हम एंगल को ही सपोज किए, यहाँ भी एंगल को सही सपोज कर रहे थे, यहाँ भी एंगल को सपोज कर रहे थे, समझ में आया तो ठीक तो भी ठीक, नहीं तो डायरेक्ट एंगल को सपोज करो, हमेशा बन जाएगा। tan √x इंटू सेक स्क्वायर √x, इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करो, एकदम सेम टू सेम था, उसी जैसा, √x को मानेंगे उसका बन जाएगा, वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1/x cos स्क्वायर log x, या बेस ई छिपल है तो लिखो या ना लिखो, बेस ई है। और उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन करते हैं, ex tan ex इंटू सेक e के पावर x, ये है क्वेश्चन, तो ध्यान दो, यहाँ भी वही करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि √x जो भी एंगल है उसका ये है,
उसका ये है ना। और साथ साथ हमको एक भी दिख रहा है, एक चीज भी दिख रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है और जो एंगल है उसका है, तो हम tan को काहे ना मान ले, tan को काहे ना मान ले, ठीक है ना। तुम दो तरीके से बना सकते हो, एक रूट को मानो तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर बनेगा tan t या सेक स्क्वायर t, फिर उसको बनाओगे। तो इसको दो मेथड से बनाते हैं। मेथड फर्स्ट, हम रूट एक्स को मानते हैं t, ठीक है, जो पहले कर रहे थे, क्योंकि इसका ये दोनों एंगल का डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आई dt बटे dx, ये क्या हो जाएगा 1/x, ये कर दिए आई dt कर दिए, आई 2 उधर भेज दिए, 2 उधर भेज दिए, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, tan ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t, ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है क्योंकि इसको माने t, तो t हो गया आई 1/x, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट अपॉन यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला, ये जो है 1/√x dx, 1/√x dx, ये किससे कन्वर्ट करेगा, dt से, तो ये यहाँ ये हटा करके क्या लिखेंगे 2 dt, तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा tan t इंटू सेक स्क्वायर t dt। अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो फिर से मानेंगे tan को, फिर से मानेंगे tan t को, फिर से मानेंगे दूसरा वेरिएबल z। आप x नहीं यूज कर सकते हो तो यहाँ t यूज किए, t भी यूज हो गया, तो अदर वेरिएबल हम z मान लिए, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर t, आई हो जाएगा dz बटे dt, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर t आई dt इधर भेज दो बराबर dz, ठीक है, dz, तो कैसा हो गया 2 tan, ठीक है ना, tan नहीं, इसको माने t, इसको माने z, tan t को माने z, e हो जाएगा z, ये हो जाएगा z, e सेक स्क्वायर dt कैसे कन्वर्ट करेगा, dz से कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, dz से कन्वर्ट करेगा, तो 2 बाहर, इसमें एक पावर बढ़ाइए, z² प्लस c, 2 से 2 कैंसल, क्या हो जाएगा z² प्लस c। अब z क्या माना हुआ है, z माना हुआ है tan t रखें, z क्या माना हुआ है, z माना हुआ है tan t, तो tan t रखें, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए t क्या माना हुआ है, तो t माना है रूट एक्स रखेंगे, फाइनल आंसर ई आया। तो जिसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इसको लगाते हैं। हम काहे के लिए करेंगे इतना, हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, साथ साथ एंगल भी जैसे ये रहा है, एक ही छुट्टी मान लेते हैं, तो हम इसको दो बार ना मान करके ये क्वेश्चन को tan रूट एक्स आई सेक स्क्वायर रूट एक्स आई 1/√x dt है ना, dx है ना, तब इसको tan रूट को मानते हैं t, tan रूट x को मानते हैं t, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट x, इस रूट x का 1/2√x, ये dt बटे dx हो जाएगा, इसमें दिख रहा है ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना, ये 1/√x, ये 2 उधर भेज दीजिए, dx इधर भेज दीजिए, ये dx इधर भेज दिए, आई 2 उधर भेज दीजिए, क्या लिखेंगे 2 dt। यही क्वेश्चन आपको कैसा दिखेगा, हम इसको माने t, ये हो गया t, ई वाला दोनों मिलके क्या हो गया, ई तीनों मिलके क्या हो गया 2 dt हो गया, तो 2 बाहर निकला, तो t² 2 होगा, 2 से 2 कट गया, t का वैल्यू रख देंगे, t कितना माने हैं tan रूट एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस c, ये भी बन गया। यही आंसर आ रहा था, अभी भी यही आंसर आ रहा है, पहले भी यही आंसर, अभी भी यही आंसर, यहाँ एक स्टेप खाली बचा है, ठीक है ना, एक स्टेप बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका डिफरेंस ये है, साथ साथ ये भी है, इसको मानने में ज्यादा आसान है क्योंकि स्टेप कम आएगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा, नहीं तो तुम इसको मानो तो ये बनेगा, फिर अगला बार में ये दोनों दिखेगा तो अगला बार में फिर से पुट करो, 2 बार पुट करना पड़ा। यही क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 बार भी पुट करके बता सकते हैं, एक बार भी करके उसको बना सकते हैं 24। उसी जैसा क्वेश्चन है 12 है, ये वीवीआई क्वेश्चन कर लेना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन पहले चलते हैं, फिर ये कर देते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan का EX को मानेंगे पहले, क्योंकि EX को मानेंगे तो EX आई dx मिलके dt पे कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अब किसी का कोई डिफरेंशिएशन है नहीं है, तो सबसे पहले EX को मानो, EX को क्या मानते हैं, एंगल को मानना है t, ठीक है ना, एंगल को माने t,
तो क्या हो जाएगा ई एक्स का ई एक्स आई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आई हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स इधर भेज दिया, इधर डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स इधर भेज दिए, ये हो गया। ये कन्वर्ट कैसा हो जाएगा, ये tan t ये हो जाएगा sec t, एंगल को t माने हैं, और ई ये दोनों मिल करके ई और ई दोनों मिल करके क्या हो जाएगा dt। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक का है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec n इंटू टेन टी, यहाँ सेक का डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक, और t कितना माने हैं e के पावर x, अंतिम में e के पावर x रख देना है, बन गया क्वेश्चन। उसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन है, उसी तरह से आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब ये हमको दिख रहा था डिफरेंशिएशन ये सेक का है, खाली ये दिक्कत कर रहा था, इसको माने ये क्या है एक्चुअली में, ये तो एंगल है, इसका एंगल को माने देखना है, ये सेक का डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन सेक हो जाएगा, टी में है तो टी में होगा, टी का वैल्यू पुट कर दिए, इस तरह से आसानी से बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो 13 नंबर ये नंबर क्वेश्चन 1/x, एक cos स्क्वायर है ना तो ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर log x हो जाएगा, ये 1/x है dx है, तो हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इसको मानेंगे t आएगा e, तो हम log x को क्या मानेंगे t आएगा 1/dx dt, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको माने t, ये बन के कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा dt, ये कितना होता है sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है tan का, तो इसका कितना हो जाएगा tan t, और t क्या माना हुआ है, t आपका माना हुआ है log रख देंगे, फाइनली आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 sin x इंटू sin cos x, वीवीआई क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में खास करके इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 ये भी ठीक क्वेश्चन है, ex 1 प्लस x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई एक्स, ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं, क्योंकि दोनों एंगल सेम नहीं है, अगर इसका एंगल x है तो इसका भी एंगल x में चाहिए था, एंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिले हैं, तो नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो, इंटू का हम जानते नहीं है, अब इसको मानोगे तो ये नहीं आएगा, इसको मानोगे तो ये नहीं आएगा, क्या है कि इसका एंगल कुछ है, इसका एंगल कुछ है, तो ऐसे में ही एंगल को ही सपोज करेंगे, ऐसे में हम क्या बोले कि जो एंगल है उसको सपोज करो, तो एंगल में क्या है cos, इसको सपोज करेंगे, तो जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन e और e दोनों बन जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x ये dt बटे dx, तो साइन x dx माइनस उधर भेज दिए, माइनस dt लिख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बन गया, ये साइन था, इसको माने है t, इसको माने d, और e वाला साइन x और dx केस क्या बन गया माइनस dt, अभी माइनस बाहर निकल गया, ये साइन t और ये हो गया dt। अब साइन का क्या होता है माइनस cos t होता है, माइनस cos t, अब t क्या माना हुआ है cos t का, ये माइनस में प्लस हो गया, और t का माना हुआ है cos x प्लस e, यानी कि इसका आंसर ये आता है, इस तरह से। उसी तरह से ए है कि अगर तुम कितना भी करोगे ना तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना u इंटू v से, तब तुमको ए दिखेगा, देखिए x e x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x को छोड़े e x का करेंगे तो x होगा प्लस, अब e x को छोड़े x का करेंगे तो 1 होगा, i dt बटे dx हो गया, दोनों से e x कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस x दिखेगा, e x कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 i x दिखेगा, जैसे ये है वैसा दिखा, i dx लगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, i dt हो गया, तो ये ऊपरे वाला पूरा dt में कन्वर्ट कर गया, और e वाला साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। इसको हम क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं t, ये हो गया t, ये ऊपरे जाएगा तो cosec स्क्वायर t नहीं हो जाएगा, हाँ हम cosec स्क्वायर किसका है माइनस कॉट का नहीं है, कॉट t, ये कॉट का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कॉट होगा, और c में माइनस लगता है तो माइनस होगा, ठीक है, कॉट, और t का वैल्यू रखेंगे, t का वैल्यू कितना x इंटू e के पावर x प्लस c, आसानी से बन गया। क्या किए हम देख लिए कि हमको देखना होता है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन दिख गया, मान लो तुमको नहीं देखता, एंगल को सपोज करो, एंगल ये है सपोज करते, ये दिखता, ये हट जाएगा, ये पूरा हट करके क्या हो जाएगा dt,
आई हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर, इसको टी माने तो टी, ऊपर जाएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर किसका होता है, माइनस कॉट का होता है, टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू फर्दर रख देना है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि साइन क्यू 3 + 2 log x, 3 + 2 log x अपॉन x dx, ये है क्वेश्चन। तो यहां देखिए, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यू 3 + 2 log x 1/x dx लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हैं, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन दिखा। अब मान लो तुमको नहीं दिखा तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो, इसको वेरिएबल बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे, एंगल को मानेंगे। हमको तो दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो एंगल को ही मानेंगे, ठीक है ना। दिखा तो भी ठीक, नहीं दिखा तो भी ठीक, एंगल को मानो। तो एंगल को क्या माने, टी माने। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2 रहेगा, इसका 1/x dt बटा dx, तो 1/x dx क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट करके क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया साइन क्यू है तो क्यू, ई हो गया टी, ई वाला कितना हो गया, हाफ dt हो गया। तो हाफ बाहर निकल गया, साइन क्यू टी, ये dt। तो याद करो, साइन का 2 तरीके से बताए थे साइन क्यू का, तो हम बताए थे कि फार्मूला वाला ही याद रखना। तो साइन क्यू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये बाई 4 आता था, ये जब एडजस्टमेंट करते थे फार्मूला का तो आता था। तो ये लगाएंगे क्योंकि साइन क्यू का हम नहीं जानते हैं, तो साइन को तोड़े 3 sin थीटा कितना है, t -3 -4 नहीं माइनस साइन 3 थीटा कितना है, t अपॉन कितना 4 dt, ये dt ये हुआ। तो यहाँ से ये बाहर निकल के कितना हो गया, 4 दूना 8, और ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन t, ये जो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, आइए ये तो बाहर था, तो क्या बचेगा, माइनस साइन 3t dt, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3/8, इसका होता है क्या, साइन का माइनस कॉस टी होगा, ये माइनस पहले से था, ये 1/8 यहाँ आएगा, 1/8 यहाँ आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस कॉस 3t होगा, माइनस कॉस 3t प्लस c होगा। अब t माना हुआ, t का वैल्यू रख दो, t माना हुआ है, t का वैल्यू रख दो, तो t कितना माना हुआ है, t आपका इतना माना हुआ है, तो 3 + 2 log x माइनस प्लस यहाँ बात नंबर 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो 3 डिवाइड में भी आएगा, तो ये माइनस में प्लस अर्थी आई 24 cos 3, t का वैल्यू कितना, 3 + 2 log x, ये हो गया प्लस c, ये बन गया। ये 3 चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 3/8 cos 3 + 2 log x 1/24 cos, ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 9, ये इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 दूनी 6, cos x + c, यानी फाइनल आंसर आया, ये आ गया। क्या किए, हमको मल्टीप्लाई ये नहीं हो रहा था, बाहर ही नहीं जा सकता, वेरिएबल नहीं है, तो हमेशा एंगल को मानेंगे, ऑलवेज एंगल को ही सपोज करना है। एंगल को सपोज करते ही ये कन्वर्ट हो गया इतना से, और ये इतना हो गया, यहाँ फार्मूला लगा, ये बाहर करिए तो इसका फार्मूला लगा, दोनों का अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिए। अब फाइनल जो टी का वैल्यू था उठा करके फिर यहाँ पर यहाँ रख दिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाइनल ये आंसर आ गया। हाँ यहाँ देखिए -3 है, ये -3 है, ये माइनस है, इस तरह से ये आंसर आ गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि साइन tan इनवर्स x, ये इनवर्स है यानी कि -1 पावर है, अपॉन 1 + x² dx, ये है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। ये डिफरेंशिएशन आना भी चाहिए तुमको। हम देखें कि एंगल को सपोज करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन tan इनवर्स 1/1 + x² dx, इसको मानेंगे t, आ जाएगा e, तो मानिए t, tan इनवर्स x को मानेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे 1/x² dx = dt, ये जो dt/dx आया इधर भेज दिए, ये कन्वर्ट कर जाएगा dt में, तो साइन इसको माने t, ये हो जाएगा dt। तो हम साइन का क्या जानते हैं, माइनस cos t, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या माने हुए हैं, t का वैल्यू tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x + c, इसका आंसर हो जाएगा। तो तुमको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, नहीं तो एंगल को मानो तो भी बन जाएगा, क्योंकि ऑलवेज एंगल सब कुछ करते हैं। अब इसका VBI क्वेश्चन 24 नंबर,
24 नंबर दो तरीके से बनेगा, नंबर 12 जैसा क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स x के पावर 4, ये tan इनवर्स इंटू x के पावर 4 अपॉन 1 प्लस x के पावर 8, 1 प्लस x के पावर 8 dx। ये VVI क्वेश्चन कर लो, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो इसको दो तरीके से बनाते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, मेथड फर्स्ट, MD फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यू है साइन tan इनवर्स ई x के पावर 4 है, dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर। बताइए इस 8 को हम इतना लिख सकते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही आएगा, है या ना। अब देखो x के पावर 4 को, इस क्वेश्चन को x के पावर 4 को अगर हम t मानते हैं, x के पावर 4 को t मानते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन दिख रहा है, हाँ। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से कम जाएगा i dt बटा dx हो जाएगा, तो x3 i dx बराबर, ये मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में आएगा ये dt हो जाएगा। यही क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट कर गया, साइन tan इनवर्स इसको क्या माने हैं t, तो ये हो गया t, tan इनवर्स मतलब 10 की पावर -1, इसको माने हैं t, तो t हो गया, अपॉन 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, इसको माने t है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, e वाला एक्स क्यूब और ए dx कैसे कन्वर्ट कर गया, 1/4 dt से कन्वर्ट कर गया, इतना घटा करके, इन दोनों को हटा करके क्या लिखेंगे 1/4 dt, और ये 1/4 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा साइन tan इनवर्स t, अब बटे, ये बटे हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 1 + t² dt, 1 + t² dt। तो अभी जस्ट नंबर पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताए थे, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो इनका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो इसको मानेंगे फिर से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमको दिखा, तो हम क्या करेंगे, हम tan इनवर्स जो है ना t, उसको मान लेते हैं दूसरा वेरिएबल z से, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, वेरिएबल कितना है t का है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan इनवर्स का कितना है 1 + t², आइए होगा dz बटा dt, तो इधर मल्टीप्लाई इधर भेज दीजिए t², dt इधर भेज दीजिए, बराबर dz हो जाएगा, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ये साइन है तो साइन रहेगा, इसको हम क्या माने हैं, इसको हम माने हैं z, ये z हो जाएगा, और e वाला इतना किससे कन्वर्ट कर गया, dz से कन्वर्ट कर गया, ये dz से कन्वर्ट कर गया, तो 1/4, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, z है तो z, अब प्लस सी, ठीक है ना, तो -1/4 कॉस, अब z क्या माना हुआ है, z आपका है tan इनवर्स t माना हुआ है, लेकिन अब t क्या माना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में था, तो t क्या माना हुआ है, तो t आपका माना हुआ है x के पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4, ये आंसर हो गया, क्या किए, हमको दिखा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, और साथ साथ नीचे भी था, तो इसको माने t मान करके एक बार हटाए तो ये आया, फिर दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो फिर से मान करके हटाए, तो हटा करके हम ये दिखा, इसका हमको आता था कर दिए, फिर z का मान रखे, ठीक है इतना, फिर t का मान रखे इतना, x के पावर a 4 है, x के पावर a 4 है, ये पहला मेथड है कि दो बार माने, दूसरा का मेथड लगाते हैं, MD2 मेथड 2 है, ये मेथड फर्स्ट था, मेथड सेकंड लगाते हैं। ये क्वेश्चन है कि x³ साइन tan इनवर्स x के पावर 4 अपॉन 1 + x के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, dx, ठीक है ना। हम इतना को मान ले, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इतना का इतना होता है, tan का डिफरेंशिएशन इतना होता है ना, और साथ साथ इसका ये आ जाएगा, तो दो बार मानने का जरूरत नहीं है, एक के बार निपटा देते हैं। हम क्या मानेंगे, tan इनवर्स x के पावर 4 को हम क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो 1/1 प्लस जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर, यहाँ अगर x रहता तो x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ x/4 है तो x/4 का स्क्वायर होगा, e dt/dx होगा, साथ साथ ये तो हुआ ना, जिसे डायरेक्ट इसको बना रहे थे, इसको देखो ऐसे बनाएंगे, tan इनवर्स x/4
कर रहे हैं, तो x का 4, क्योंकि x जितना पावर जो है एंगल वैसा नीचे होना चाहिए, ये अपने मन से लाए हैं, क्योंकि था x, अपने मन से ये आप ये लाए तो इतना लाए तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हटेगा तो ये बचेगा, यानी कि दोनों को काट देते, यही था आई dt बटा dx है। ई अब कैसा दिखेगा, 1/1 प्लस x के पावर 4 का होल स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर, 1 प्लस 1/1 प्लस जो भी है उसका होल स्क्वायर, इसका कितना होगा 4 × x के पावर 3, ये होगा आई dt बटे dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s3/1/x पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। e4 उधर भेज करके 1/4 dt कर सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, e वाला और e वाला कन्वर्ट कर दिया, e वाला x³ बटा में इतना dx बटा dx कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा 1/4 dt, यानी कि 1/4 dt हो गया। तो बचा को इतना, ये साइन बचा, इसको क्या माने हुए हैं, इतना को क्या माने हुए हैं t, इतना बचा, तो 1/4 बाहर, साइन का क्या होता है cos, ठीक ना, माइनस cos t होता है। अब t कितना था, तो t आपका क्या माना हुआ है, तो t आपका a माना हुआ है, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। तो पहले वाला से आंसर देखिए, अब आंसर देखिए, अभी भी आंसर देखिए सेम आ रहा है, ये दो बार नहीं डायरेक्ट माने, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसका ए सब कन्वर्ट कर जा रहा है, तो मान कटा दी, इसमें हमको ना दिख रहा था, तो एंगल को सपोज किए, फिर ये कटा, फिर इसके बाद अगला स्टेप में जाके यहाँ से ये हटा, तो हट के फिर दोबारा में बना, तो 2 बार मानना चाहो चाहे 1 बार मानना चाहो, दोनों सही है। तो हम तो कहेंगे कि इसको बनाओ, नहीं आ रहा तो धीरे धीरे मान के बनाओ। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, 2 वो जो छोड़े हैं उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है, एंगल को सपोज करो, आराम से बन जाएगा।